स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक मिश्रा और मेरे साथ साजिया मौजूद है और मॉर्निंग अपडेट सेगमेंट होता है हमारा। इसमें आपको पता ही है कि हम एक एक करके आपको सारी खबरें बताते हैं और आज भी शुरुआत करेंगे हम इंडिया इंग्लैंड मैच के साथ। चौथा टेस्ट मैच चल रहा है, 2 दिन का खेल खत्म हो गया और 2 दिन के बाद स्थिति ऐसी है कि कभी भारत ऊपर कभी इंग्लैंड ऊपर। तो अब देखना होगा कि तीसरे दिन भारत कैसा खेल दिखाता है। आपको अपडेट बता देता हूं कि फटाफट अभी तक मैच के 2 दिन में क्या हुआ है। तो इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 290 रन बनाए और उसके बाद जब इंडिया ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की तो कल का दिन का जब खेल खत्म हुआ तो भारत 43 रन बना चुका है और एक भी विकेट नहीं खोया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसका मतलब अब तीसरे दिन भारत को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। इसके बाद अब बात कर लेते हैं उमेश यादव की, जिनकी गेंदबाजी पहली पारी में शानदार रही। उन्होंने कई रिकॉर्ड्स भी बनाए, उसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दूसरे दिन का जब खेल खत्म हुआ तो उमेश यादव पीसी करने आए और उन्होंने मीडिया के कई सवालों के जवाब दिए। उसमें सबसे पहले उन्होंने अपनी गेंदबाजी के ऊपर बात की, जो उन्होंने जो रूट को आउट किया उसके ऊपर बात की। साजिया बताइए क्या कुछ कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी दीपक, सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जो रूट की आपने बात की, जो विकेट उनको मिला, उन्होंने कहा उनके लिए वो विकेट उतनी ही बराबर है। अगर वो एंडरसन की विकेट जो ली उससे बराबर है, चाहे कोई भी बल्लेबाज हो, उनके लिए सारी विकेट सेम रहती है। तो देखिए जी, उनके लिए सेम रहती है, चाहे वो जो रूट हो चाहे जेम्स एंडरसन हो। ये उमेश यादव का कहना है। और गेंद जो उन्होंने बॉल डाली थी वो कमाल की डाली थी जो रूट को। और इसके अलावा भी उन्होंने कई चीज़ों पे बात की। उन्होंने बताया कि अब भारत का आगे क्या प्लान रहने वाला है, जिसका बारे में सुनने का इंतजार हर किसी को है। आप बताइए तीसरे दिन क्या सोच कर आएगी टीम इंडिया ने और उमेश यादव ने क्या कुछ बताया है। जी बिल्कुल दीपक, उन्होंने ये कहा है कि टीम को अभी फोकस करना है और मेन रहेगा एक बड़ा स्कोर खड़ा करने का, और वही उनका मेन फोकस रहेगा टीम का कि एक बड़ा स्कोर आज के तारीख में, आज के डे 3 में वो करे। और उन्होंने ये भी बात की कि जिस तरह से टीम पिछड़ गई थी बॉलिंग में, और एक टाइम ऐसा था कि इंग्लैंड को 5 विकेट गिरा दिए थे, लेकिन इंडिया उससे कमबैक नहीं कर पा रही थी। और ओली जिस तरह से हमने देखा था रन बना रही थी, उसको लेकर बोला कि हाँ वहाँ पे हम ज़्यादा टाइट हो सकते थे, लेकिन हुए नहीं, लेकिन बहुत अच्छा कमबैक किया। बिल्कुल, देखिए 70 रन से पहले 5 विकेट गिर चुके थे इंग्लैंड के, लेकिन वहाँ से जिस तरीके से ओली पॉप ने या फिर बेस्टो ने या फिर क्रिस वॉक्स ने बल्लेबाजी की और वो 290 तक पहुँच गए। तो अब उमेश यादव का यही कहना है कि अब जो बीत गया पहली पारी में उसे छोड़ेंगे और दूसरी पारी में भारत कमाल की बल्लेबाजी करने पर ध्यान रखेगा। अब बात कर लेते हैं रोहित शर्मा के बारे में। देखिए रोहित शर्मा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस पूरे दौरे में और इसके साथ ही उन्होंने अब एक रिकॉर्ड भी बना दिया है। वो भारत के लिए 15,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले 8वें खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही वो 5वें सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 15,000 से ऊपर रन बनाए हैं और इसमें उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी और सौरव गांगुली को पीछे छोड़ दिया है। तो इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं उमेश यादव की, जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी की और कमाल के रिकॉर्ड्स भी बनाए। जी बिल्कुल दीपक, रोहित शर्मा ने तो रिकॉर्ड बनाया, उमेश यादव ने कल बेहतरीन बॉलिंग करी और रिकॉर्ड बनाए। 150 टेस्ट विकेट झटके हैं उन्होंने 49 टेस्ट मैचेस में, और वो इंडिया के 4th फास्टेस्ट पेसर्स हैं। और उन्होंने कपिल देव को इस लिस्ट में ज्वाइन कर लिया है। और कपिल देव ने 150 टेस्ट विकेट्स लिए थे 39 गेम्स में। तो देखिए बिल्कुल उमेश यादव को लंबे समय बाद यानी कि प्लेइंग 11 में मिलने का मौका मिला जगह बनाने का, और यहाँ आते उन्होंने रिकॉर्ड्स भी बनाने शुरू कर दिए। अब बात कर लेते हैं ऋषभ पंत की, जिनको लेकर एक अपडेट आ रही है। पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है कि आईपीएल का जो पहले पार्ट में ऋषभ पंत कप्तान थे, वो दूसरे पार्ट में भी कप्तानी की भूमिका वही निभाएंगे। जी बिल्कुल, ये रिपोर्ट्स बहुत दिनों से चल रही है कि क्या वो कप्तान होंगे नहीं होंगे, लेकिन पीटीआई ने इस रिपोर्ट को दोबारा बताया है कि ऋषभ पंत दूसरे जो पार्ट है यूएई में आईपीएल का पार्ट होने वाला है, उसके कप्तान ऋषभ पंत ही रहेंगे। श्रेयस अय्यर की वापसी हो रही है अपने इंजरी को लेकर, लेकिन पंत ही टीम के कप्तान रहेंगे। बिल्कुल, अय्यर वापसी कर रहे हैं, पर माना जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार अय्यर एज अ बल्लेबाज टीम के लिए खेलेंगे और ऋषभ पंत जो कि पहले पार्ट में कप्तानी कर रहे थे और अच्छी कप्तानी कर रहे थे, टीम अच्छा भी कर रही थी दिल्ली का, वो भी दूसरे पार्ट में कप्तानी करेंगे और उम्मीद है इस बार दिल्ली कैपिटल्स अपना पहला खिताब जरूर जीतेगी। अब बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेज इंग्लैंड मैच को लेकर, जिसमें जो टीम सेलेक्शन हुए उसको लेकर कई सवाल खड़े हुए। अश्विन का नाम था वो सबसे ऊपर था, क्योंकि अश्विन को क्यों नहीं खिलाया गया। ऐसे में अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने अश्विन को लेकर एक और बयान दिया है। उनका कहना है कि मैच के 5वें दिन अश्विन की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी।
जी बिल्कुल दीपक, कड़े शब्दों में लक्ष्मण ने बोला है कि 5वें दिन जो है विराट कोहली जो है अश्विन की सर्विसेज को मिस करेंगे। ये बहुत बड़ा शब्द है कि आप उनकी सर्विसेज को मिस करेंगे। लक्ष्मण ने ये भी कहा है कि अगर स्किल के बेसिस पे देखा जाए तो अश्विन जाडेजा से बेहतर हैं। बिल्कुल, देखिए अब जिस तरीके से कल हमने देखा कि कहीं रफ पैचेस बन रहे हैं, तो अगर 5वें दिन वैसे ही रफ पैचेस बनेंगे तो अश्विन उन रफ पैचेस का ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते थे और स्किल सेट में भी वो भारत के लिए मदद कर सकते थे, क्योंकि आपको पता ही है उनसे पहले भी कई पूर्व क्रिकेटरों ने कहा है कि अश्विन को टीम में लेना चाहिए था। अब इसके साथ जैसा कि साजिया ने बात की रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी को लेकर, रविंद्र जडेजा के बल्लेबाजी पर भी सवाल उठाए हैं संजय मांजरेकर ने। उनका कहना है कि रविंद्र जडेजा को नंबर 5 पर भेजना एक गलत फैसला था, क्योंकि वो अजिंक्य रहाणे ऋषभ पंत के बाद आएंगे तो अच्छा प्रदर्शन करते, लेकिन उनको जो 5वें नंबर पे भेजा गया वो सही फैसला उन्हें नहीं लगा। अब बात कर लेते हैं विराट कोहली के बारे में। देखिए, विराट कोहली ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है और ये रिकॉर्ड मैदान पे नहीं, मैदान से बाहर का है, बल्लेबाजी से नहीं, बल्लेबाजी की दूसरी तरफ का है। सोशल मीडिया पे एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। जी बिल्कुल दीपक, पहले ही एशियाई स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनकी 150 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे बन गए हैं। और अगर देखा जाए स्पोर्ट्स स्टार्स में तो सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं तो वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हैं, जो कि 337 मिलियन। तो बिल्कुल देखिए 150 मिलियन पार कर गए हैं और अभी तो और बढ़ते ही जाएंगे विराट कोहली की जिस तरीके की पॉपुलैरिटी है। अब बात कर लेते हैं एक ऐसे शख्स की जो पॉपुलैरिटी गेन करने में लगा हुआ है, और वो भी ऐसी पॉपुलैरिटी जिसने खिलाड़ियों को भी अब जाकर परेशान करना शुरू कर दिया है। हम बात कर रहे हैं जार्वो की, और जार्वो कल भी मैदान में घुस गए दूसरे दिन, और जब वो मैदान में घुसे तो वो ऐसे भागते हुए आए। वो उनका इरादा बॉलिंग करने का था साजिया, और उन्होंने जॉनी बेस्टो को टक्कर भी मारी, जिसके बाद उनके ऊपर अब कड़ा एक्शन लिया गया है। जी बिल्कुल दीपक, जार्वो की ये गलतियां लगातार हो रही हैं। लॉर्ड्स टेस्ट में, हेडिंगले टेस्ट में भी हुई, जहां हेडिंगले टेस्ट के बाद उनको स्टेडियम अथॉरिटीज ने बैन कर दिया है लाइव के लिए। लेकिन ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, क्योंकि दोनों टीम्स बबल्स में रहती हैं। ये लगातार सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है और अभी भी ये हुआ है। लीगल एक्शन हो सकता है जार्वो के बीच में। ये कहा जा रहा है रिपोर्ट के हिसाब से कि वो कस्टडी में है अभी। तो देखिए जार्वो कल घुसे ओवल के दूसरे दिन मैदान में, और उनके इस हरकत की वजह से उन पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। रिपोर्ट ये आ रही है सामने, और उनको कस्टडी में भी लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जॉनी बेस्टो को टक्कर मारी जब वो मैदान में घुसे, तो वो मेन मुख्य मुद्दा बन गया है। और जार्वो जो चीज़ कर रहे हैं, देखिए लगातार 3 मैचों में वो एंट्री कर रहे हैं। वैसे तो है ही ये एक चीज़ गलत चीज़, आप बीच मैदान में ऐसे नहीं आ सकते, लेकिन जिस तरीके से कोविड चल रहा है उस समय तो सुरक्षा को देखते हुए ये चीज़ें और ध्यान रखनी चाहिए। तो अब देखते हैं इस पे क्या अपडेट आती है। जो भी जार्वो पे अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। अपने जितने भी स्पोर्ट्स तक के फैमिली मेंबर्स उनको बता दे कि जार्वो का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमने किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो स्पोर्ट्स तक पे जाकर अभी तुरंत देखिए और जानिए कि क्या कहना है, क्यों आते हैं वो बार बार फील्ड पर। देखिए जार्वो का वो इंटरव्यू जरूर देखिए, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आखिर उनके जो अफलातून मन में चलता क्या है। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं मनिका बत्रा की। देखिए मनिका बत्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं, और वो किसी और पे नहीं, अपने कोच जो नेशनल कोच थे उनके साथ ओलंपिक में भी गए थे जो टोक्यो में हुआ था, सौम्यदीप रॉय पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने मैच फिक्सिंग करने के लिए मनिका बत्रा को एक इवेंट के दौरान कहा था। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि ओलंपिक क्वालिफायर्स जो मार्च में हुए थे उस पर उन्होंने आरोप लगाया है कि उनको बोला गया था कि इस मैच को हार जाइए, और इसीलिए जब कोच उनके साथ ओलंपिक्स में गए थे उनके डिसीजंस को मानने के लिए मना कर दिया था मनिका बत्रा ने। अब बात कर लेते हैं मुकाबलों की, और इसमें बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच जो मुकाबला हुआ, दूसरा T20 मैच हुआ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला T20 बांग्लादेश ने बड़े आसान से जीता, और दूसरा T20 मुकाबला भी बांग्लादेश ने जीत लिया है। बांग्लादेश ने मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 141 रन बनाए, और जब न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग करने आई तो टॉम लैथम बड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए और 137 रन ही बना सकी न्यूजीलैंड की टीम, और बांग्लादेश ये मैच 4 रन से जीत गया, जिसके साथ ही अब 5 मैचों की सीरीज में बांग्लादेश 2-0 से आगे है। और जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे
रहे वो रहे महमूदुल्लाह, बांग्लादेश के कप्तान भी हैं वो। अब बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका के बीच मैच की, और ये मैच आज होने वाला है, दूसरा वनडे मैच। पहला वनडे मैच श्रीलंका ने जीता और इस मैच पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो चर्चाएं चल रही है श्रीलंका टीम को लेकर, और पिछले कुछ समय से चर्चा में है श्रीलंका टीम, तो हर कोई इनका परफॉर्मेंस देखना चाहता है। तो होपफुली आप मैच तो देखेंगे ही, लेकिन अपनी टीम जरूर बनाएंगे, क्योंकि देखिए अब लगातार मैचेस चल रहे हैं। हम आपको लगातार कहते हैं कि CPL है, अब इतने मैचेस चल रहे हैं इंटरनेशनल, अब IPL भी आने वाला है, तो यार देर मत कीजिए ना, जल्दी से आप अपनी टीम बनाइए हाउसजेट पे। जी बिल्कुल दीपक, अपनी टीम बनाइए हाउसजेट पे और मौका पाइए बहुत सारे ढेर सारे प्राइजेस जीतने का और युवराज सिंह की 11 को हराने का। तो देखिए जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और आपको पता नहीं है कि ऐप को कैसे डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, लिंक पे क्लिक कीजिए, सीधे होम पेज पर पहुंचिए और सीधे फटाफट ऐप डाउनलोड कर लिए, अपनी टीम बनाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की जो घंटी है वो बजाना मत भूलिएगा। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसजेट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहां लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।